अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। रुलाती है मगर रोने का नहीं, जिंदगी है इससे हारने का नहीं, मैच में हार जाओगे तो चलेगा। दोस्तों, क्रिकेट बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्पोर्ट होता है, खैर मेरा तो नहीं है, इसलिए क्रिकेट के बारे में आज जब ये एडिटोरियल उठाना था तो बहुत सारा मुझे भी रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि बहुत सालों से मैं भी क्रिकेट और उससे रिलेटेड अपडेट्स में ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हूँ। ठीक है, तो आज जब न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन चुका है और ये फर्स्ट एवर ऐसी टूर्नामेंट थी जो ऑर्गेनाइज की गई, और बहुत जल्द एक नेक्स्ट टूर्नामेंट है जिसकी भी डिटेल इसी डिस्कशन में हमें मिलेगी। तो बढ़ते हैं इसी एडिटोरियल में जिसमें स्पोर्ट्स है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप मार्क करोगे कि जब भी मैं कोई सेंटेंस पढ़ूंगा, बहुत सारे वोकैब्स जिसके मीनिंग आपको नहीं पता होंगे, फिर भी क्योंकि आप क्रिकेट से परिचित हो, क्योंकि क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है, आपको वो वोकैब्स बिना ढूंढे उसका मीनिंग का थोड़ा सा सेंस तो आ ही जाएगा। और आज भी तगड़े से वोकैब्स जो है वो इस एडिटोरियल में मिलने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। डिजर्विंग विनर्स न्यूजीलैंड और साथ में सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड इंडिया। अच्छा लगता है। चलिए, माइंड मैप्स के नाम में आज कुछ ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है। उसका रीज़न है कि इसमें तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो आप मेरे से अच्छा माइंड मैप जो है वो बना लोगे। ठीक है, फिर भी देखते हैं। सो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई थी, रिजर्व डे दैट इज 23 ऑफ जून, 18 जून से जो टूर्नामेंट का आखिरी जो फाइनल मैच था वो शुरू हुआ था, और छठा दिन जो रिजर्व डे था उस दिन फाइनली न्यूजीलैंड जो है वो जीत के उभर के सामने आता है। बहुत सारे फैक्टर्स थे जो न्यूजीलैंड की फेवर में थे भी, जैसे कि मॉइस्चर था एयर में, डैम्प वेदर था। डैम्प और मॉइस्ट दोनों का मतलब होता है स्लाइटली वेट, थोड़ा सा गीलापन होना। ठीक है, हवा में भी और अदरवाइज भी। ठीक है, टॉस भी जीतना उनका, और फील्डिंग पहले चुन लेना, और भारत की जो ट्रॉपिकल मतलब एक तरह से उष्ण कटिबंध जो हॉट वेदर वाली जो एक परिस्थितियां बनी हुई होती है उसका न होना, और जो पिचेस होती है वो भी कैसी होती है, अब्रेसिव मतलब वेरी हार्ड, वेरी रफ, वैसी पिचेस भी ना होना। ठीक है, साउदर्न टर्न में। तो इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं बेनिफिट भी किया न्यूजीलैंड को। और केन विलियमसन, ठीक है, यही नाम है ना, केन विलियमसन। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 49 और सेकंड में अनबीटन 52 के साथ फाइनली विक्ट्री की ओर अपनी टीम को एक रास्ता दिखाया। ठीक है, और इंडिया सेकंड बेस्ट तो हम फिर भी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसका स्माइली बदल देते हैं। ठीक है, तो मुझे गालियां मत देना, मेरा क्रिकेट से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है, इसलिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा इंडिया जीता या न्यूजीलैंड, और ना ही इससे आपका देश का प्रेम तय होता है। ठीक है, देश प्रेम क्रिकेट में खुश होने या दुखी होने से तय नहीं होता। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और साथ साथ में ये जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसी के साथ साथ आगे हमें इसी एडिटोरियल ने ये बताया है कि नेक्स्ट जो सीरीज़ हमारी होगी वो इंग्लैंड के साथ, फिर जो ये टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो अगस्त 2021 मतलब 1-2 महीने में ही वापस नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा जो 2023 तक खींचेगा, और 2022 में आने वाला वर्ल्ड कप शायद होता है। ठीक है, तो देखो आपके लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें ढूंढ ली। चलो पढ़ते हैं, बहुत सारे वोकैब्स मिलेंगे इसमें आपको, पढ़ते हैं अच्छे से। चलिए, डिजर्विंग विनर्स, डिजर्विंग मतलब तो आप समझ सकते हो, जो मेहनत करेगा वो डिजर्व भी करेगा। तो इस बार वो डिजर्विंग प्लेयर्स कौन थे, तो न्यूजीलैंड के थे, टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड डिड वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने ताकि वो जीत पाए टेस्ट चैंपियनशिप, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद कि बहुत सारा समय गंवा दिया गया था। कहाँ, बारिश में। आई थिंक पहले दिन बारिश थी, फिर दूसरे दिन मैच खेली गई थी, तीसरे दिन बारिश थी, फिर चौथे दिन मैच खेली गई, पांचवें दिन खेली गई, और छठे दिन निर्णायक दिन पे फाइनली 23 जून पे न्यूजीलैंड विक्टोरियस होके सामने आया।
आप थोड़े दुखी होंगे, मैं ये समझ सकता हूँ, फिर भी हमें हमारी पर्सनल खुशी, हमारा पर्सनल करियर, उसके लिए एडिटोरियल पढ़ना है और उसमें से अच्छे खासे वॉकेब्स देखो। मैं आपको दिखाता हूँ, येलो येलो कलर देखो, येलो येलो डर्टी फेलो, कितने सारे ये येलो येलो है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द सन, सूर्य की बात करें तो आफ्टर प्लेइंग हाइड एंड सिक, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, बारिश आ रही है जा रही है। विद द क्लाउड्स, तो क्लाउड्स के साथ हाइड एंड सिक खेलने के बाद फाइनली शोन, शाइन का पास्ट होता है शोन, इन ऑल इट्स ग्लोरी, अपनी पूरी चमक के साथ बाहर आया साउथम्पटन में। एंड द इनॉग्रल आईसीसी, क्यों इनॉग्रल कहा, क्योंकि ये फर्स्ट एवर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था। ठीक है, समिट जो हुआ था, क्लैश जिसमें एक तरह का संघर्ष था अलग अलग टीमों के बीच में, हैड इट्स क्लोजर, उसका अंत आया छठे दिन जिसे कहा जाता है रिजर्व डे पे। और न्यूजीलैंड जो था वो इमर्ज हुआ, बाहर उभर के आया एज डिजर्विंग विनर्स विथ स्कीपर, कौन था स्कीपर, केन विलियमसन, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब मैं आपको सलाह देता जाऊं कि रोज पढ़ो और मैं खुद ही ना पढ़ता हूं तो मैं लीड फ्रॉम फ्रंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आपको पढ़ाने के लिए, करंट टॉपिक लेने के लिए मैं हर दिन नई नई चीज़ें पढ़ाई करते रहता हूँ, उसमें से 50% आपके सामने लेके आता हूँ। तो आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो जो मैं कह रहा हूँ वो कर भी रहा हूँ। तो केन विलियमसन ने भी लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, उन्होंने खुद भी अच्छी पारी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दिया और पूरी टीम को भी आगे लेके आए थ्रू नॉक्स ऑफ 49 एंड अनबीटन नॉट आउट 52, बोथ आउटिंग्स बटरेस्ट, बटरेस्ट का मतलब होता है सहारा मिलना, स्ट्रेंथ मिलना। ठीक है, तो स्ट्रेंथन्ड होना, मजबूत होना, किसके द्वारा, उनकी जो एक पेशेंस थी, धीरज, और स्टील आता है ना, स्टील बॉडी वाला स्टील। ठीक है, तो वैसा स्टीली रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब संकल्प, एकदम मजबूत संकल्प जो था, जो काउंटर कर पाए, सामना कर पाए और हरा पाए अ स्ट्रॉन्ग इंडियन बॉलिंग यूनिट को। उस तरह से न्यूजीलैंड जो है वो विक्टोरियस होके सामने आया। द ब्लैक कैप्स मतलब न्यूजीलैंड वॉन बाय 8 विकेट्स, 8 विकेट से वो जीत गए। एंड विराट कोहली's मैन मतलब भारत की ये जो टीम है उनको करना पड़ा या सांत्वना के साथ संतुष्ट होना पड़ा। सांत्वना, क्या सॉलेस, क्या रिलीफ, वो ये कि हम सेकंड बेस्ट तो है ही है। ठीक है, माना हम जीत नहीं पाए, तो उसी के साथ उन्होंने अपना मन मनाना पड़ा। उन्होंने मतलब हमने, भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। They had to accept that the opposition was stronger in English conditions. They मतलब भारत ने ये स्वीकारने की ज़रूरत थी और स्वीकारना पड़ा कि जो न्यूजीलैंड है ना वो इंग्लिश कंडीशंस में तो जो अकिन टू मतलब सिमिलर टू किसके जैसी होती है, न्यूजीलैंड बैकयार्ड्स जैसी, वहाँ जैसी कंडीशन होती है जिसके साथ न्यूजीलैंड की टीम यूज्ड टू होती है, वही टीम होती है, सॉरी वही परिस्थितियाँ होती है। कहाँ, साउथम्पटन में, इंग्लिश कंडीशंस। अनलाइक किसकी तरह नहीं, ट्रॉपिकल हीट, ट्रॉपिकल मतलब मौसम में जो गर्मी का माहौल एक बना होता है, वेट और हीट वाला। एंड अब्रेसिव मतलब वेरी हार्ड, वेरी सॉलिड, है ना, वेरी रफ पिचेस जो होती है, ये सब तो नहीं था। अनलाइक मतलब ये सब नहीं था जैसा इंडिया में होता है। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि जिस कारण से न्यूजीलैंड हमसे ज़्यादा मजबूत थे, ये तो भारत ने स्वीकारना पड़ा। आगे, अच्छा, विलियमसन ने और भी रेलिश किया मतलब और एंजॉय किया, मजा इस बात का लिया अपनी किस्मत का एट द टॉस, क्योंकि वो टॉस भी जीत गए। एंड इमीडिएटली तुरंत नक्की किया, इलेक्ट किया, चुना, क्या चुना कि हम फील्डिंग करेंगे पहले विद द डैम्प वेदर। डैम्प मतलब जिसमें थोड़ी सी नमी होती है, जिसमें थोड़ा सा स्लाइटली वेट होता है और हवा में भी ऐसा ही मॉइस्ट होता है, नमी बनी हुई होती है जो फर्दर एनहांस करती है, बढ़ा देती है। हीज मतलब न्यूजीलैंड के विलियमसन, ठीक है, उनका पेस अटैक। पेस अटैक का मतलब होता है जब आपका बॉलिंग एकदम ऑफेंसिव, आक्रामक होने वाला है तो उसे कहा जाता है पेस अटैक। पोटेंसी मतलब पोटेंशियल को, उसने क्षमता को और बढ़ा दिया विलियमसन की किस्मत ने, क्योंकि उन्होंने टॉस जीता, फील्डिंग चुना, डैम्प वेदर, मॉइस्ट एयर, ये सब उनकी फेवर में थे। आगे देखते हैं। इवन वाइल, और तब भी द सीनियर्स, कौन, टीम साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट डिड देयर नेगिंग लाइन्स। नेगिंग लाइन्स का मतलब क्या,
हर बार कुछ एडिशनल अपने परफॉर्मेंस में ऐड करना जो सामने वाली टीम को एक तरह से मतलब टेंशन में लाके रख दे, वैसा उन्होंने अपना परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया, साथ साथ में टॉल ऊंचा सा केल जेमिसन, ठीक है, मैन ऑफ द फाइनल बना था। उन सब लोगों ने मिलकर एक्सट्रैक्ट किया, मतलब हासिल किया, पाया, क्या पाया, बाउंस भी मिला उनको बॉलिंग में, और लेटरल मूवमेंट। दोस्तों लेटरल मूवमेंट का मतलब भी मैंने सर्च करा, क्रिकेट में बड़ा बड़ा जीरो हूं मैं। स्पिन हासिल करना बॉलिंग के समय, ठीक है, एंड शैकल कर दिया भाई, बांध दिया किसको, टेंटेटिव मतलब थोड़े से कॉशियस, थोड़े से हेजिटेंट, थोड़े से झिझक महसूस करने वाले भारतीय बैट्समैन को जो निबल कर रहे थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। मतलब उनकी बॉलिंग ऐसी थी न्यूजीलैंड वालों की कि हर बार हम ऑफ स्टंप की ओर बाहर जाके खेलने के लिए एकदम उत्सुक हो जाते थे, और उसी में हम फंसते गए और फंसते गए, ठीक है। अच्छा, ये मेरे चेहरे पे खुशी है वो इस बात की नहीं है कि भारत आ रहा है, ऐसा मत सोचना। ये खुशी इस बात की है कि कोविड-19 से हटके कुछ अच्छा एडिटोरियल मुझे डिस्कस करने को मिला, तो मजा आ रहा है मेरे को, इसलिए चलो आगे देखते हैं। मेरे को भी तो मजा लेने दो, तुम खुद ही मजे लेते रहोगे आगे। इन अ टेस्ट, और ये टेस्ट में और मसाला घुल गया, ये सारे एलिमेंट्स है ना, स्पाइस्ड मतलब एक तरह का मतलब क्या समझते हो ना, तीखापन बढ़ जाना, मैच में एक अच्छा सा मजा आ जाना। अ लो स्कोरिंग स्लग फेस्ट जनरली जो बास्केटबॉल और फुटबॉल ऐसी मैच के लिए जो हार्डेस्ट सॉलिड एक्साइटिंग होती है उनके लिए यूज होने वाला वर्ड है। क्रिकेट में भी ऐसा माहौल हो गया था तब, वॉज इन ऑर्डर, ये एकदम एक्साइटिंग माहौल तो चालू ही था। एंड वंस न्यूजीलैंड स्नैच्ड, एक तरह से मतलब लूट लिया, अपने हाथ से छीन लिया 32 रन फर्स्ट इनिंग्स लीड, पहली इनिंग में उन्होंने इतनी लीड पा ली, एंड रिड्यूस्ड इंडिया सेकंड डिग का मतलब होता है यहाँ सेकंड, जो भारत का एक कोशिश था, प्रयास था, वो 170 पे तो सीमित कर दिया। बैरिंग अ मिरेकल, कोहलीज मैन वर डाउन फॉर द काउंट। चलो 170 तक तो हुआ, बैरिंग का मतलब होता है एक तरह से एक्सेप्ट, एक चीज को बाकी रखे कि अ मिरेकल, कोहलीज मैन वर डाउन फॉर द काउंट। मैं वापस समझाता हूं, ये बैरिंग अ मिरेकल ये किसके लिए कहा है, ये 170 के लिए, कि वो भी एक तरह से चमत्कार जैसा लगा कि 170 तक तो पहुंच गए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल, तो कोहली की जो टीम है पूरी भारत की, वो डाउन फॉर द काउंट थी, मतलब एक तरह से हमको ना उन्होंने धूल चटा दी थी, ऐसा गिरे कि संभले ही नहीं। एंड द मीगर मतलब बड़ा छोटा, बड़ी कम संख्या जो होती है, 139 रन का टारगेट जो था वो हार्डली स्ट्रेच किया गया, मतलब उसको ज़्यादा लंबा खींचा नहीं गया, फटाक से रन मारते मारते ख़त्म कर दिया, और फाइनली उनको इवेंचुअल मतलब अल्टीमेट चैंपियन बना के छोड़ा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडिया का जो क्रिकेटिंग नॉस्टैल्जिया है ना, नॉस्टैल्जिया मतलब जब हम भूतकाल की चीज़ को याद करते हैं, चेरिश करते हैं, तो एक तरह का रिमेम्बरेंस होता है जो, ठीक है, यादगिरी जो होती है, अच्छा एक तरह का पछतावा भी होता कि यार पास में तो कितना अच्छा था, अब तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा भारत का जो नॉस्टैल्जिया है वो इन्फ्यूज्ड है, मतलब फिल्ड विथ है, भरा हुआ है, किससे, बहुत सारी हमारी जो ग्लोरीज हैं, चमक दमक से भरा हुआ है। इंडो पाक की जो राइवलरी होती है, आप याद करो 2007 के समय, वो समय तो मैं भी क्रिकेट देखा करता था, कैसे सब प्रोजेक्टर लगा के डीजे बीजे लगा के बैठ जाएंगे। खैर आज भी वो माहौल तो चालू है और उसकी भी याद आती है। और साथ साथ में 83 का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था किसके खिलाफ, माइटी मतलब बड़ा ही बलशाली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज, या फिर जो बैटल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, राइट फ्रॉम द मिरेकल ऑफ ईडन गार्डन्स 2001 में। ये सारी चीज़ों में बड़ी अच्छी अच्छी यादें जो थी वो हमारी जुड़ी हुई थी, वो याद आ गई। इतना एक्साइटिंग मैच जो था वो इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ। बट लेकिन इट हैज़ टू बी एडमिटेड, लेकिन यहाँ ये बात को तो स्वीकारना होगा दैट मैचेस इन्वॉल्विंग इंडिया, ऐसी कोई भी मैच जिसमें भारत शामिल होता है एंड न्यूजीलैंड होता है, हैव ऑल्सो एक्वायर्ड अ मिस्टिक, मतलब जादुई ताकत, करिश्मा, अपना खुद का एक कमाल है, वो इंडिया और न्यूजीलैंड की मैचेस को भी मिला है। उसमें भी ऐसा ग्लैमर, ऐसी चमक दमक आ जाती है, ठीक है, एक्साइटमेंट आ जाता है, देखने का मन होता है। और रिसेंट का जो आईसीसी ड्यूल्स हुई थी, ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने वहां भी हेल्ड द एज, मतलब अपना एक लेवल था ना वो बनाए रखा, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, वो अपना एक परफॉर्मेंस बनाए रखा। एंड
इट कंटिन्यूड, और न्यूजीलैंड ने वही अपना जो मोमेंटम था वो साउथहैम्पटन में भी कंटिन्यू किया और जीत हासिल की। इसी के साथ 2019 की बात अगर करें तो ड्यूरिंग 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल कहाँ मैनचेस्टर में जब हुआ था तो न्यूजीलैंड प्रीवेल्ड मतलब वहां भी वो प्रीडोमिनेंट रहा था, सबसे आगे बढ़ चढ़ के आ रहा था। एंड इवन दैट फेस ऑफ मतलब आमना सामना जो हो जाता है ना, वो स्पिल्ड मतलब थोड़ा सा मजाक किरकिरा हो गया इनटू द रिजर्व डे। जैसे मिल्क अगर आप स्पिल करते हो तो थोड़ा सा गिरा देना, जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली। तो उस समय भी ऐसा ही कुछ बारिश के कारण हुआ था, ठीक है। द टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। बैक देन उस समय भी वन ऑफ स्विंग एंड डार्क स्काइज, स्विंग मतलब स्पिन जो बॉलिंग में आता है वो भी, और डार्क स्काइज मतलब समझते हो बारिश का माहौल, ये सब उस समय भी था। द टेल बैक देन मतलब उस समय पीछे अगर देखे तो भी। एंड द सेम बैकड्रॉप, सेम ऐसा ही बैकड्रॉप मतलब सेम ऐसा ही बैकग्राउंड, ऐसा ही सिनेरियो वॉज प्रेजेंट एट साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन में भी वही माहौल बरकरार था। छठा दिन, रिजर्व दिन, उस दिन फाइनली विनर डिक्लेयर हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड हैज ऑफन एंडेड अप एज अ ब्राइड्समेड। ये क्या है ब्राइड्समेड? एंड अप एज अ ब्राइड्समेड मतलब हर बार हारते ही रहना, हर बार गोल को हासिल नहीं कर पाना। ब्राइड्स का मेड मतलब जिसकी शादी होने वाली है ना, वैसा शादी के जो सेहरा होता है खुद तो पहन ही नहीं पाना। सारे फ्रेंड्स की शादी होती जा रही है, हम देखते जा रहे। तो न्यूजीलैंड भी ऐसा ही रहा है, हर बार अपना गोल हासिल नहीं कर पाया। उसे क्या कहते हैं? टू एंड अप एज अ ब्राइड्समेड इन प्रीमियर टूर्नामेंट्स। बहुत सारी ऐसी प्रीमियर टूर्नामेंट्स हुई है, लेकिन ये बात पूरी पलट गई। अ कॉर्नर वॉज टर्न्ड ओवर, पूरा जो गेम है वो चेंज हो गया और बाजी पलट गई। द लास्ट फ्यू डेज में ऐसा हुआ एंड इट ऑगर्स वेल फॉर द क्रिकेट्स हेल्थ। ऑगर्स मतलब भविष्य के लिए जो पूर्व सूचना देता है ना वो। अच्छा, इसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो अगर इस तरह से न्यूजीलैंड का उभर के सामने वापस आना बहुत सारी फेलियर्स के बाद, वो क्रिकेट ओवरऑल देखे तो उसके स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा है। भारत का स्वास्थ्य अभी बिगड़ा है थोड़ा, वो अलग बात, क्रिकेट के कारण, अगर हम हार गए इसके कारण तो आगे। लेकिन जो नए नए चैंपियन है ना, वो स्टेप अप होते रहता है ना, वो बड़ी अच्छी बात है। तो ऑगर्स वेल मतलब अच्छी सूचना है ये तो भारत के लिए भी और विश्व क्रिकेट के लिए। भारत के लिए इसलिए क्योंकि हम अपना लेवल और बढ़ाएंगे। और आगे इंडिया जो लास्ट आईसीसी सिल्वरवेयर मतलब कौन, चैंपियंस ट्रॉफी तो जीता था 2013 में, वही भारत ने बहुत अच्छा किया था, डिड वेल इन द रन अप टू द लेटेस्ट फाइनल। जो लेटेस्ट फाइनल हुई उसमें आखिर तक पहुंचने के लिए जो हमारा एक रन अप हुआ था सेकंड लीड लेने का, वो तो बहुत अच्छा प्रयास रहा। एंड उसी भारत का राउजिंग ट्रायम्फ, देखो ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत, और राउजिंग का मतलब होता है वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। तो ये जो एक्साइटिंग वे में जो जीत हासिल की थी हमने कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, इसी साल अर्लियर, पहले शुरुआत में, वॉज द स्टफ ऑफ ड्रीम्स। वो भी ऐसी चीज थी जो हम सपने ही देखा करते थे, लेकिन इस साल ऑस्ट्रेलिया की ही धरती पे उसको पछाड़ के हम आए थे। आगे द स्क्वाड मतलब जो भारतीय टीम है ना, हैज द राइट मिक्स मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे पास है। एंड आफ्टर अ ब्रेक, और अगर थोड़ा समय का ब्रेक मिलेगा उसके बाद अगर फ्यूचर की बात करें तो इट विल बी टाइम टू गेट बैक इनटू द बायो बबल। देखो बायो बबल का मतलब होता है एक ऐसा सिक्योर एनवायरनमेंट जहां सिलेक्टेड पीपल के अलावा, सिलेक्टेड पर्संस के अलावा कोई आ जा सकता नहीं है। तो एक्चुअली में कोई बलून नहीं बनाया है, लेकिन एक इतना एरिया बना दिया है जिस एरिया में तो कोई जा ही नहीं सकता, सिर्फ क्रिकेटर्स और उनकी टीम जा सकती है, ठीक है। तो दिखता नहीं है वैसा वाला एक कवच, उसे कहते हैं बायो बबल, जो अभी कोविड-19 के कारण बनाया गया। एंड देन, और उसके बाद अगर खेलते हैं प्ले द 5 टेस्ट सीरीज, ओ हो, किसके खिलाफ, होस्ट कौन होगा, इंग्लैंड के खिलाफ। कब से? अगस्त 4 से। और उसके ही कुछ दिनों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सेकेंड डोज शुरू हो जाएगा। अब बैटल ऑफ एट्रिशन का मतलब होता है संघर्ष, कड़ा संघर्ष जो होने वाला है वो राह देख रहा है। अवेट्स मतलब राह देख रहा है भारत की।
वाइल इन न्यूजीलैंड जो है, और उसी दौरान न्यूजीलैंड है वो फ्लाइज बैक, मतलब वो वापस उड़ के जा रहा है अपने देश विद द चैंपियंस हेलो। हेलो मतलब एक तरह की चैंपियन की एक ऑरा, आभा मंडल, उनके आजू बाजू का एक सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वो वैसा बन चुका होगा, ऐसी एनर्जी बन चुकी होगी। ठीक है, तो न्यूजीलैंड इसी होप के साथ कि हम आगे भी यही हमारा जो क्राउन है वो कंटिन्यू करेंगे होल्ड करने के लिए, और भारत जो है वो पहले इंग्लैंड में जाएगा, 5 टेस्ट में अपनी सारी ये जो न्यूजीलैंड के सामने की भड़ास है ना वो निकालेगा, और उसके बाद और एक WTC आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका एडिटोरियल। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया भाई, आपको भी मज़ा आया होगा, पक्की बात है ये। चलिए देख लेते हैं वॉकअप्स फटाफट। लीड फ्रॉम द फ्रंट मतलब टेक एन एक्टिव रोल, बस इतना मैं पढ़ूंगा, आगे नहीं। एक्टिव रोल लेना, ना कि किसी और को अर्ज मतलब उकसाते रहना कि भाई तू कर, नहीं मैं पहले करूंगा। बटरेस करना मतलब इंक्रीज द स्ट्रेंथ, या जस्टिफिकेशन करना, या मजबूत करना, रीइंफोर्स करना। स्टीली वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड स्ट्रॉन्ग। सोलेस मतलब कंसोलेशन, सांत्वना, सपोर्ट या रिलीफ, एक तरह की शांति मिलना कि चलो सेकंड लेवल पे तो हम ही हैं, फर्स्ट भले ही ना हो। ट्रॉपिकल का मतलब होता है वार्म टू हॉट, एंड जिसमें नमी होती है, मॉइस्ट ईयर राउंड, पूरे साल वो नमी बनी रहती है। अब्रेसिव मतलब वेरी रफ पिच, हार्श या शार्प, जैसी भारत में होती है। रेलिश करना मतलब एंजॉय ग्रेटली, टेक प्लेजर इन, सेवर करना, जैसे बीकाजी भुजिया खाते हो ना तो बड़ा स्वाद लेते हो उसका, सेवर करना या अडोर करना। डैम्प वेदर मतलब स्लाइटली वेट होना, एज फ्रॉम ड्यू या फिर स्टीम एटसेट्रा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पेस अटैक मतलब ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी होती है जिसमें पेस बॉलर्स जो होते हैं ना उनको इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंसी का मतलब होता है आपका स्ट्रेंथ, पावर, वीगर या माइट मतलब ताकत। लेटरल मूवमेंट मतलब जो एडिंग एज अ या एडिंग अ स्पिन टू क्रिकेट बॉल, जब बॉलिंग की जाए उसमें स्पिन ऐड हो जाए ना तो उसे कहते हैं लेटरल मूवमेंट। आगे देखते हैं। शैकल मतलब बांध के रख देना। भारतीय प्लेयर्स को कैसे बांध के रख दिया था कि आप ऑफ स्टंप पे ही खेलोगे, हम और कहीं जाने ही नहीं देंगे आपको, आप निम्बल करोगे, मतलब छोटे छोटे जो पीसीस है ना वो आप कहाँ पे 1-1, 2-2 रन लेते रहोगे, ऑफ स्टंप पे ही लेते रहोगे। ठीक है, या फिर एक तरह से कॉशियस इंटरेस्ट तो है, मजा आ रहा है, खाने का मन भी हो रहा है, लेकिन डरते डरते खाते हो, टॉम एंड जेरी में देखते हो ना वैसे। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब भी यहाँ कॉशियस था, सावधान हो गए थे हम लोग भारत, हेजिटेंट होना, अनकॉन्फिडेंट होना, थोड़ा आत्मविश्वास कम होना। स्लग फेस्ट भाई टफ और चैलेंजिंग जो कॉन्टेस्ट होता है खास करके बॉक्सिंग में और बास्केटबॉल में, सॉरी बेसबॉल में, मैंने बास्केटबॉल और फुटबॉल बोला था, माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं सुधारता हूँ उसको। बॉक्सिंग में और बेसबॉल में जो एक्साइटिंग माहौल बनता है ना उसे कहते हैं स्लग फेस्ट। डिग करना मतलब पोक करना, फेसबुक पे करते हो ना पोक। जैब करना, कोविड-19 वैक्सीन वाले करते हैं ना, घुसा देता है बराबर इधर इंजेक्शन। प्रोड करना या फिर पुट एफर्ट्स, कोशिश करना। डाउन फॉर द काउंट, नॉकडाउन ऐसा करना कि आप गेटअप ही ना आ पाओ, जैसे बॉक्सिंग में होता है 10 के काउंट तक वो। ठीक है। मीगर मतलब लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी कम होना, इनएडिक्वेट होना, लिमिटेड होना या मोडेस्ट होना। नॉस्टैल्जिया मतलब रेमिनिसेंस, भूतकाल की याद दिलाए वैसा, रिग्रेट भी हो वैसा, और रिमेम्बरेंस याद आए वैसा। इन्फ्यूज मतलब भरा हुआ, फिल्ड विथ, चार्ज्ड विथ, सैचुरेटेड पूरा ऊंचाई पे पहुंचा हुआ, परवेड हर जगह फैला हुआ। मिस्टिक मतलब जिस पे मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, ग्लैमर, मैजिक, करिश्मा क्रिएट हो जाता है, एक तरह का आकर्षण, रहस्य वो। होल्ड द एज मतलब टू मेंटेन करना या टू रिमेन कांस्टेंट किसी भी चीज में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं होल्ड द एज। आगे स्पिल कर देना मतलब पलट देना, कॉज अपसेट, जो सोचा था वैसा ना हो तो इट्स गेट स्पिल्ड। ठीक है। बैकड्रॉप मतलब सर्व एज अ बैकग्राउंड, जो पहले हो चुका वैसा ही वापिस हो रहा है तो इट्स अ बैकड्रॉप। एंड एज अ ब्राइड्समेड, अ पर्सन हु नेवर अटेन्स अ डिजायर और गोल, जैसे न्यूजीलैंड का एग्जांपल दिया था, लेकिन उन्होंने फिर कॉर्नर टर्न कर दिया टू गेट पास द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया, उससे आगे निकल जाना, उभर आना और बिगिन टू इम्प्रूव। ऑगर मतलब टू बी अ साइन और गुड और बैड हो सकती है इन द फ्यूचर, या बोर्ड करना, पूर्व सूचना देना, पोर्टेंट अ गुड और बैड आउटकम,
ठीक है, भविष्य के लिए सूचना देना, एक तरह से हेराल्ड करना भी होता है। ठीक है, राउजिंग मतलब वेरी एक्साइटिंग, वेरी स्टरिंग, मूविंग। अट्रीशन मतलब फ्रिक्शन, करोजन, एक तरह से क्लैश, संघर्ष, जद्दोजहद। और है हेलो मतलब काइंड ऑफ, इसे एक्चुअली पढ़ते हैं हेलो। ठीक है, मतलब ग्लोरी, ऑरा, निम्बस, एक तरह का आभा मंडल पॉजिटिविटी का। ये लेके न्यूजीलैंड वाले वापस अपने देश लौटेंगे और हम अपनी आभा, अपना हेलो और अच्छा करने के लिए इंग्लैंड जाएंगे, 5 टेस्ट खेलेंगे। आई होप आज का ये स्पोर्ट्स का एडिटोरियल बड़ा ही स्पोर्टिव वे में जो डिस्कस किया गया आपके साथ, उसमें आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।